नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उन भाइयों के लिए जिनके पास फाइबर की 4 फीट की डिश है या फिर वो 2 फीट की डिश है और वो अलग अलग सेटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं, तो उनसे डिश सेटिंग नहीं हो रही है और अच्छे से सेटेलाइट नहीं आ रहा, तो उसका क्या कारण होता है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो अगर आए आपको पसंद तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपनी डिश को आप अच्छे से सेटिंग कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, कई भाइयों के पास ऐसे है कि अपनी फाइबर वाली डिश होती है और उनके पास अकेला ये रिफ्लेक्टर होता है और उनको अपना फोकल पॉइंट निकालने में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो कई भाई क्या करते हैं, जैसे कि नीचे एक डंडा लगा लिया जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी डिश में, एक इस तरह का, और साइड वाले 2 लगाए नहीं, तो उनका इस तरह से अच्छे से फोकल पॉइंट नहीं बन पाता। और कई भाइयों का क्या होता है, जैसे अभी फ़िलहाल आपको पता है कि या सेट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और या सेट के ऊपर आपको मैच देखने को मिल रहे हैं जो आईपीएल चल रहा है। तो उसके लिए कई भाई मेरे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, या सेट आ नहीं रहा, 2 फीट के ऊपर भी ट्राई कर रहे हैं और 4 फीट के ऊपर भी ट्राई कर रहे हैं। और जिन भाइयों के कुछ एक टिपियाँ मिल रही है, उन्होंने जैसे तैसे करके या सेट लगा लिया और उनके 1 या 2 या 5 टिपी मिल गई, लेकिन वो चैनल नहीं मिले। जैसे अपना जो जहाँ मैच चलता है वो चैनल अगर नहीं मिले तो उसका क्या कारण है वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी आपको बताएंगे वो अच्छे से प्रैक्टिकल करके आपके सामने फिर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन भाइयों के जिन्होंने अपना यह सेट लगा लिया है, 52 डिग्री लगा लिया है और उनको पूरी टिपियाँ नहीं मिल रही और वो चैनल पूरे नहीं मिल रहे, तो उसका क्या कारण होता है। तो उसका सबसे मेन कारण एक होता है कि अपने जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना डिश का या फिर एलएनबी का या फिर फीड हॉर्न का, तो वो सारा सामान अपना एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि कई मेरे भाई ऐसे हैं जिनके पास एलएनबीयाँ, कोई तो सर्फ की यूज़ कर रहा है या कोई टाटा की यूज़ कर रहा है या कोई डिश टीवी की यूज़ कर रहा है, तो इसलिए उनमें एलएनबी का बहुत रोल होता है, तो इनके पास ओरिजिनल एलएनबी नहीं होती। तो इन सैटेलाइटों को हमें रिसीव करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक अच्छी 0.1 डीबी की एलएनबी की आवश्यकता होती है, जो कि अपने मार्केट में आपने देखा होगी कई तरह की लोकल एलएनबियाँ भी मिलती हैं, जिनके ऊपर अपने नॉर्मल जो सैटेलाइट होती हैं जैसे डीडी फ्री डिश हो गया, टाटा स्काई हो गया, एयरटेल हो गया, इनके सिग्नल तो वो ले लेती है, लेकिन जो वीक टीपी वाले होते हैं, जो वीक सैटेलाइट होते हैं, उनकी टीपी वो अच्छे से नहीं उठा पाती। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एलएनबी को चेंज करना होगा। और एलएनबी हम कौन सी यूज़ करें जिससे यह सेट 52 के पूरे चैनल और टीपी वो आ सके। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार एक एलएनबी दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने यह सेट लगा लिया है और आपके पूरे चैनल नहीं आ रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी एलएनबी चेंज करनी होगी, जो कि कुछ इस तरह की एलएनबी अगर आपको मार्केट में मिलती है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ये एलएनबी मिलती है मार्केट में जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह की, तो ये एलएनबी लेके आएँ जो कि 0.1 डीबी की होती है। आपको नज़दीक से मैं दिखाऊँ तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार मैं इसकी फ़ोटो भी अपने वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो एलएनबी आप लगा लोगे या सेट के ऊपर, तो इसके सिग्नल आपको जितनी भी वहाँ टिप्पी हैं, अगर आपके पास 4 फीट की फाइबर डिश है और उसके पास कम टिप्पियाँ आ रही हैं, तो ये अगर आपने एलएनबी लगा ली तो वहाँ जितनी भी टिप्पी हैं वो सारी टिप्पी अपनी डिश उठा लेगी और आसानी से आपको वो सारे चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक भाई हैं पंजाब से, तो उनके पास अकेला ही अपना रिफ्लेक्टर था, वो लेके आए थे, तो उनका अच्छे से फोकल नहीं बन रहा था। तो उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया और हमने उनको कुछ गाइड किया, तो उन्होंने अपने उसी डिश के ऊपर अच्छे से फोकल पॉइंट निकाल के और ये एलएनबी लगा के करीबन 1200 चैनल उन्होंने रिसीव कर लिए और वो बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, ऐसा जब हम बताते हैं और इस तरह से आप अपने डिश को सेटिंग कर लेते हो अच्छे से, तो इसमें हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें जैसे हमने आपको बताया और आपने अच्छे से समझ लिया, कुछ सीख लिया हमारी वीडियो से, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर आप भी हमसे कोई मदद अगर लेना चाहते हो डिश के बारे में, अगर आपसे सेटिंग नहीं हो रही, उसको कौन सी दिशा में लेके जाना है, तो हम आपकी बिल्कुल ज़रूर से मदद करेंगे और आपकी डिश सेटिंग करवाने में आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं जो कि अपने पंजाब से जो अपने भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने डिश सेटिंग करके और हमारे पास एक क्लिप बना के, वीडियो क्लिप बना के भेजी है। तो एक बार ये क्लिप भी देखिए आप। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
पिंड मानूपुर, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, स्टेट पंजाब से हूँ। आज मैंने अपनी 4 फीट की जो फाइबर की डिश है उसको 83 डिग्री ईस्ट पर सेट किया है और इसके मुझे बहुत अच्छे सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। जब मैं ये डिश लेके आया था तो मुझको इसका ना तो फोकल पॉइंट पता था एग्जैक्ट, और इसकी कैसे सेटिंग करनी थी वो भी मुझे नहीं पता था। मेरे एक यूट्यूबर पर भाई हैं, टेक सुरेश डीटीएच, तो मैंने उनके साथ बात की तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, टेक सुरेश डीटीएच ने, कि कैसे इस 4 फीट जो मेरी फाइबर की डिश है उसका कैसे फोकल पॉइंट निकालना है और कैसे डिश की सेटिंग करनी है ताकि हम किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके सिग्नल प्राप्त हो सकें। मैं एक बार फिर से टेक सुरेश डीटीएच जो मेरे भाई हैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट चूरू से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड की। उनकी गाइडेंस से ही मैं अपनी ये 4 फीट जो फाइबर की डिश है इसका जो फोकल पॉइंट है वो निकाल पाया और यहाँ से 83 डिग्री जो ईस्ट है उस सैटेलाइट को ट्रैक कर पाया और अच्छे सिग्नल प्राप्त करके मैंने 1000 से ज़्यादा चैनल्स हैं वो रिसीव किए हैं। मैं आप भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप भी टेक सुरेश डीटीएच जो मेरे भाई हैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट चूरू से, उनसे कांटेक्ट करके किसी भी डिश का जो फोकल पॉइंट है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कैसे किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। आप हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे, सब कुछ लाइव दिखा सकूं। हमें अभी तक 1117 जो चैनल हैं अभी तक रिसीव हो चुके हैं। ये देख लिए, हमें पूरे 1117 टीवी चैनल्स रिसीव हो चुके हैं। आप भी ऐसे ही अपनी 4 फीट डिश पर सेटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इन भाई ने अपने डिश को अच्छे से सेटिंग करके और 12 से प्लस चैनल इन्होंने रिसीव कर लिए। तो ये इनके लिए भी बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए भी खुशी की बात है। तो दोस्तों अब हम आपको अपनी डिश सेटिंग का वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप देख के और अपनी डिश को उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, जैसे अभी हमने हमारी जो डिश है ये इसको हमने लगा रखा है एक्यूरेट 75 डिग्री के ऊपर। तो अब अगर मान लीजिए आपने टाटा स्काई या फिर 91 लगा रखा है या फिर डीडी फ्री डिश लगा रखा है तो वो हो सकता है थोड़ी सी डिश आपको इस साइड देखने को मिलेगी। अब हमें इसको लेके जाना है अपने 52 डिग्री के ऊपर। तो हमें इसको कितना घुमाना होगा और क्या एलएनबी की पोजीशन रहने वाली है तो वो सब आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे वो आपको एलएनबी दिखाई दे रही है उसको हमें थोड़ा चेंज करना होता है, क्योंकि डिश टीवी या एयरटेल या फिर टाटा स्काई इनके लिए जो भी एलएनबी की पोजीशन होती है वो -30 होती है और इसके लिए हमें +30 करनी होती है। तो इसके हम थोड़ा एक बार घुमाते हैं इसको। तो अभी ये -30 हो गई क्योंकि उधर इसकी +30 होती है और अब इसकी हमने -30 कर दिया। अब इसको हमने इस साइड लेके जाना है। इसको धीरे से, जैसे अभी ये 83 के ऊपर है अपनी या फिर 91 के ऊपर है, तो अब इसको हम एक बार यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और बिल्कुल इसको सेंटर में कर देंगे। अब ये 75 डिग्री के ऊपर आ गई अपनी डिश। हमेशा ध्यान रखें अभी डिश का जो अपना सीधा पॉइंट बन रहा है ये है दक्षिण दिशा की ओर और इसको हमने सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कर लिया। तो अभी ये 75 डिग्री के ऊपर है। अब इसको हमने लेके जाना है अपनी इधर पश्चिम दिशा की ओर। इसको कितना नीचे करना है, जबकि 52 डिग्री यहाँ सेट आ जाए तो इसको हमने कम से कम यहाँ से 1 इंच या फिर 1.5 इंच के करीबन, मैं अंदाज से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जब सिग्नल सेटिंग करो अपना टीवी जिसके पास रख के, सेटो बॉक्स रख के और इसमें वो टिप्पी डाल के जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है 52 डिग्री या सेट की, वो टिप्पी डाल के, और अगर आपके पास सेट फाइंडर है तो उसमें वो टिप्पी लगा के, अगर आपके पास सेट फाइंडर नहीं है तो अपना टीवी और सेटो बॉक्स साथ में रखिए, उसमें ये टिप्पी डाल के और इसको इतना नीचे आपको करना है, अंदाज से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको इस तरह से आप इसको, जैसे अपना पीछे का हैंडल लगा हुआ होता है, इसको आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच से इसको नीचे करना है।
जो कि DD फ्री डिश से 1 इंच नीचे आ जाएगी। अगर आपकी 4 फीट की डिश है तो हो सकता है इसमें कुछ आपको अप डाउन और भी करना पड़े। अब इस डिश को इस तरफ लेके जाना है हमें, तो मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस साइड आके अपने दर्शकों को अच्छे से दिखाए। और अब अपने डिश को आप धीरे धीरे इस राइट हैंड की ओर लेके जाएं और इतना डिश को घुमाना है। अब ये 52 डिग्री के ऊपर एक्यूरेट आ गया। अब इसमें आपको कितना योग्य मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं। ये देखिए हमने जो निशान लगा रखे हैं ये है 75 का और ये है फिर अपना 52 52 डिग्री या सेट का। तो हमें देखने को मिलेगा जैसे अपनी एक अंगुली होती है इतना, इसमें आप चाहो तो आप सेंटीमीटर के हिसाब से ये करीबन बनेगा 10 सेंटीमीटर के लगभग या 7-8 सेंटीमीटर के लगभग। तो इतना ये बड़ी डिश के अनुसार है। अगर आप छोटी डिश के अनुसार करोगे तो उसमें हो सकता है आपको 4 या 5 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि इससे वो आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आप 52 डिग्री सेटेलाइट को बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास मैंने जो LNB दिखाई वो LNB है और अच्छे से LNB यूज़ करोगे और अच्छी LNB यूज़ करोगे तो बिल्कुल उसमें पूरी टिप्पी के सिग्नल वो LNB ले लेगी और पूरे सिग्नल आपको देखने को इस सेटेलाइट के मिल जाएंगे। जहाँ पर आपको ATN, जेम्स बॉलीवुड, MBC बॉलीवुड तो अभी है नहीं यहाँ, और जेम्स बॉलीवुड का भी है, हिंदी मूवी का भी है, कार्टून नेटवर्क के भी है, काफ़ी तरह के अच्छे पॉपुलर चैनल इस सेटेलाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आप अपनी डिश की सेटिंग करके और अच्छे से लगा सकते हो। तो यही फार्मूला अपनी 2 फीट वाली डिश के ऊपर भी रहेगा। और इसकी कवरेज मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है कि इसकी कवरेज कौन कौन से राज्यों में है, फिर भी हम आपको दोबारा से एक बार बताते हैं। अगर इसकी आप ट्राई करना चाहते हो तो मध्य भारत से ऊपर की ओर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में आसानी से ये सेटेलाइट 2 से 3 और अपने 4 फीट के ऊपर आसानी से कवर हो जाता है। 2 फीट पे भी आता है, 3 के ऊपर भी आता है, 4 के ऊपर तो आना ही है। तो मिनिमम 2 फीट के ऊपर आसानी से इन राज्यों में, मध्य भारत से ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल आसानी से ये सेटेलाइट आपको रिसीव हो जाएगा। और हम दूसरी बात करें तो अपने नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में हो सकता है आपको 4 फीट या फिर 6 फीट की डिश एंटीना लेनी पड़े। और हम बात करें अगर नीचे साउथ की तरफ, तो साउथ में हो सकता है आपको 6 फीट या उससे बड़ी डिश एंटीना आपको लेनी पड़े, जिसके ऊपर ये सेटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सेटिंग करके डिश की अच्छे से वीडियो देख के, पूरा वीडियो देख के अच्छे से और अपना यह सेट आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। और दोस्तों अगर आप नीचे की ओर रह रहे हो दक्षिण भारत में, तो आपको बड़ी डिश लेनी होगी, जो मैंने पीछे आपको बता दिया उस तरह से। तो अगर आपके पास 2 फीट या 4 फीट के ऊपर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपके हो सकता है इसके सिग्नल नए भी मिलें आपको, क्योंकि ये एक होता है अपनी लोकेशन के निर्भर ऊपर, लोकेशन के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल यह सेट अपना लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने बताया डिश की सेटिंग के बारे में और यह सेट की सेटिंग के बारे में, और जितने भी अदर सेटेलाइट हैं उनकी सेटिंग के बारे में, और इसमें कौन कौन सा सामान लगता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो फिर लेके आएंगे। तो जब तक के लिए